क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में गणित का त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मैथ का आपका जो पेपर है वो 30 अगस्त के दिन होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका जो HCF आपका रहेगा वो रहेगा 4। अगला प्रश्न, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो प्लस माइनस करनी 3। अगला है आपका यहाँ से, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पे क्या हल होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, समीकरण x² + x-1 बराबर 0 के मोलों की प्रकृति होगी, तो इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक और भिन्न होगी। अगला है p 10 7 4 डेडेस का 30वां पर है, तो ये आपका रहेगा -77। अगला है, दो समरुद्ध त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात आपका रहेगा 16:81। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, करनी 2 एक संख्या डेडेस है, तो यह अपरिमेय संख्या है। अगला है, दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेस होता है, तो क्या होता है? बहुपद। अगला है, समीकरण 2x + 3y बराबर 5, यदि x बराबर 1y है तो बराबर डेडेस होगा, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगला है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने दिया था। श्रीधराचार्य। अगला है, वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल डेडेस होंगे, तो कैसे होंगे ये? 1, -1। अगला है, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? समांतर। समांतर अंतर कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है द्विघात बहुपद, तो इसकी जोड़ी रहेगी y³ + 2y² + y + 5, पहली जोड़ी। दूसरी है रेखीय बहुपद, तो ax + b। तीसरी है द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल, तो -1 + 1, तीसरी जोड़ी। चौथी है द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में x - 3 बराबर 0 के मूल, तो 0 3। अगले त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका रहेगा आपका समबाहु त्रिभुज। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का इनवा पद, तो ये वाली आपकी छठी जोड़ी। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, सत्य है। तीसरा है, दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य है। और ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो सत्य है। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविधकर d बराबर 0 होता है, सत्य है। और -2 डेडेस एक समांतर श्रेणी है, सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। पहला है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका रहेगा 2² × 3 × 13। अगला है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है। अगला, यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y बराबर 70। अगला है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए।
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगला वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा? तो माइनस सी रहेगा। और ए पी 2 7 12 डेडेस के 10वें पद का मान लिखिए, तो इसका पद रहेगा 47। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो HCF आपको ज्ञात करना है। 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए करनी दो एक परिमेय संख्या है और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। यहाँ पे 90 है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 39,000 है तथा एक बल्ले 3 गेंदों की कीमत 1300 है, तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। 11वां है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कर एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पे आपको जांच करना है जो समीकरण दिया गया है इसको। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि समय बचे आपका और कम समय में सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। और ये आपका यहाँ से 17वां प्रश्न है और ये आपका 18वां। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ सभी का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें आप सभी प्रश्नों को और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।